नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। सूद साहब, एक बड़ी खतरनाक न्यूज आई थी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तालिबान ने, टीटीपी वालों ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने उनका किडनैप कर लिया, उनको अगवा कर लिया। और ये जो खबर आ रही है, इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ हमको पता नहीं है। उनको छोड़ा गया है, उनको रिहा किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए, उनकी जान खतरे में है। पता नहीं क्या हुआ, अब वो किस हाल में है नहीं मालूम, लेकिन टीटीपी ने शायद कुछ शर्तें रखी हैं, शायद कुछ डील करेंगे, कुछ मोल-तोल करेंगे, ऐसा सुना जा रहा है। लेकिन ये खबर अपने आप में सबको हैरान करती है और ये दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की बात है अगर न्यूक्लियर साइंटिस्टों को अगवा कर लिया गया। तो सूद साहब, ये बताएं हमको कि ये जो खबर आई है, तो इसके बाद अब तालिबान टीटीपी वाले कोई डील करेंगे या वो किस हाल में होंगे, उनके जो साइंटिस्ट हैं? देखिए, टीटीपी भी उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे इज़राइल काम करता है। मतलब कुछ काम किया, कोई ऑपरेशन किया, उसके उसका वीडियो जारी कर दिया। तो जब इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया है खैबर पख्तूनख्वा में, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, कोई किडनैप नहीं किया। तो इन लोगों ने उनकी फोटो वो सोशल मीडिया पे डाली, सारे लोगों की फोटो डाली कि देख लो कौन है, और साथ में एक आदमी को रिलीज कर दिया ताकि पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैसेज दिया जा सके कि उनकी क्या डिमांड्स हैं। आप देखिए, जब इमरान खान पावर में थे तो उसने टीटीपी के साथ एग्रीमेंट किया था, और जब पिछले आर्मी के चीफ थे उन्होंने भी एग्रीमेंट साइन किया था। एक डील की थी कि एक दूसरे पे अटैक नहीं किया जाएगा और इनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जब से शहबाज शरीफ आए हैं या इस टाइम पे आसिम मुनीर आए हैं, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ, उन्होंने टीटीपी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे खतरे की बात थी कि जब इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक की, जैसे हमने पहले ही बात की, सर्जिकल स्ट्राइक करने का पर्पस था इनका कि यूएस और वर्ल्ड की अटेंशन जा सके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ, और अफगानिस्तान अपने आप को पेश कर सके कि हम तो बेचारे हैं, हम तो यहाँ पे टेररिस्टों से लड़ रहे हैं और हमारे पे टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। लेकिन वो मिसफायर हो गई और उसके बाद पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट थी कि इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया और तालिबान को सपोर्ट किया। इससे पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया तालिबान को, हमारी तो तालिबान से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा, वहां पे 40 सिविलियंस को मारा, तो इंडिया ने नेचुरली इसको सपोर्ट किया, तालिबान को सपोर्ट किया। और ये एक तालिबान का स्पोक्स पर्सन है जो सारे के सारे लोगों को बता रहा है। एक वीडियो जारी किया इन्होंने, और जितने भी साइंटिस्ट है उनको उन्होंने कैद में रखा हुआ अपनी। देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया को टारगेट कर सकता है, मिलिटेंट भेज सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? जैसे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन और तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन है। और दूसरी बात, पाकिस्तान बांग्लादेश में घुस रहा है, इनके ऐसे के लोग पहुंच गए बांग्लादेश के अंदर और वहां से इंडिया को डिस्टर्ब करने के चक्कर में, टारगेट करने के चक्कर में, यानी कि मिलिटेंट अटैक एक्टिविटीज अब दोबारा ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में फैलाने के चक्कर में पाकिस्तान के ऐसे के द्वारा। तो इंडिया क्यों छोड़ेगा इनको? क्यों इंडिया इनके साथ ऐसी डील नहीं करेगा? तो इंडिया ने भी एक पाकिस्तान से बदला लिया, और फिर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से दुबई में, और तालिबान ने इंडिया से कहा हमें मदद करो। साथ में कॉपरेशन जो दोनों कंट्रीज की चल रही है उसके ऊपर बातचीत की, क्योंकि इंडिया ने इनको वीट भेजी थी 50,000 मैट्रिक टन, और साथ में इंडिया ने इनको कई टन दवाइयां भेजी थी, बहुत सा सामान भेजा। एक इंडिया की टेक्निकल टीम वो बैठी है अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पे जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स है उनको पूरा करने की बात चल रही है। इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की। जब यहाँ पे तालिबान से पहले गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे इंडिया ने इनका पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, इनके यहाँ पे फ्रेंडशिप डैम बनाया था, बहुत सड़कें बनाई, साथ में यहाँ पे इन्होंने और भी डेवलपमेंट की, जैसे इन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, और इनको बहुत मदद करता रहा इंडिया। $5 बिलियन इंडिया ने खर्चे थे तालिबान के ऊपर या अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान ने इंडिया को तो अटैक नहीं किया जब से तालिबान पावर में आई। तो इंडिया भी इनको सपोर्ट कर रहा है, चीजें दे रहा है, क्योंकि तालिबान को कोई पैसे नहीं दे रहा, उसको तो मदद कर रहा है, इंडिया मदद कर रहा है, तो तालिबान खुश भी है इंडिया से, और पाकिस्तान को एक्यूज कर रहे हैं वो
कि तुमने हमारी कंट्री को डिस्टर्ब किया, तुमने हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय किया अमेरिका को यहाँ इनवाइट कर करके। तो पाकिस्तान सोच रहा था कि तालिबान आएगी तो उनकी मदद करेगी, लेकिन तालिबान तो उल्टी पड़ गई उनके ऊपर। और पाकिस्तान ने सबसे भारी गलती की जब यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एक स्ट्राइक कर दी, और पाकिस्तान को एक तो पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि उसका अलग इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान के ऊपर। यूएस दूसरी तरफ तालिबान को पैसे दे रहा है, यूएस ने हर एक महीने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस दे रहा है पाकिस्तान तालिबान को, सीक्रेटली दे रहा है वो। और अब पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट किडनैप हुए, इसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा है। मेन चर्चा इसलिए नहीं है, एक तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट किडनैप हो गए, दूसरे पूरे वर्ल्ड को चिंता यह है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। अगर उनके साइंटिस्ट किडनैप हो सकते हैं तो उनके न्यूक्लियर बम से भी अटैक हो सकता है, या उनके न्यूक्लियर बम को या तो टीटीपी ले सकता है या उनके मिलिटेंट ग्रुप्स ले सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड बहुत टाइम से ज्यादा चिंता है इस इशू के ऊपर। और एक इंडिया की डेलीगेशन इस टाइम पे यूएस के अंदर गई है इस इशू को डिस्कस करने के लिए कि पाकिस्तान एक मोस्ट डेंजरस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। ये तो पहले यूएस के प्रेसिडेंट ने भी कहा है, जो बाइडेन ने भी आवाज कही थी कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उनके न्यूक्लियर वेपन्स मिलिटेंट के हाथ में जा सकते हैं। और जिस तरीके से टीटीपी इस टाइम पे किडनैप किया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो ये जो डर है या जो रहम था दोनों के बीच में, यूएस के बीच में भी और इंडिया के साथ भी, ये और ज्यादा गहरा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर आर्म्स है वो सेफ नहीं है और पाकिस्तान एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक एंडेंजर्ड कंट्री बना हुआ है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ईरान और पाकिस्तान जो दोनों न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, दोनों पे अमेरिका बहुत सख्ती से काम करेगा। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2025 में ईरान और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको स्नैच कर लिया जाएगा या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके ऊपर पूरी बातचीत चल रही है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया की डेलीगेशन इस टाइम पे यूएस के अंदर गई, सिक्योरिटी की डेलीगेशन इसी इशू को डिस्कस करने के लिए, ट्रंप के ऑफिसर्स के लिए या ट्रंप के जो एडवाइजर है उनसे बात करने गई है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को पाकिस्तान से स्नैच कर लिया जाएगा ताकि वर्ल्ड में पीस हो। वैसे भी पाकिस्तान यूएस को ब्लैकमेल कर रहा था कि इंडिया ने यहाँ पे हाइपोसोनिक मिसाइल बना ली है तो हमें भी बनाने दो। और उन्होंने चाइना से मिलकर के एक हाइपोसोनिक मिसाइल बनाई थी, तैयारी कर रहे थे उसकी, जिसकी वजह से यूएस ने दोनों पाकिस्तान और चाइना की जो कंपनी थी उन पे बैन लगा दिया और पाकिस्तान को धमकी दी, अगर तुमने न्यूक्लियर हाइपोसोनिक मिसाइल बनाने की बात की चाइना की मदद से तो हम तुम्हारे को सत्यानाश कर देंगे तुम्हारा। और स्पेशली यूएस ने कहा कि तुम्हारे पास तो बावर मिसाइल है जो पूरे इंडिया को कवर कर सकती है, तो तुम्हें इस बड़ी मिसाइल की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बड़ी मिसाइल आएगी तुम तो इजराइल पे अटैक कर सकते हो और हो सकता है कि यूएस पे भी अटैक कर दो। तो यूएस पहले पाकिस्तान से बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा चिंतित है और ट्रंप को इस चीज के बारे में पूरा बता दिया गया इंडियन सिक्योरिटी की डेलीगेशन के द्वारा कि पाकिस्तान इस तरीके से काम कर रहा है, एक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना की तरफ से। और ट्रंप को आपको पता है कि ट्रंप तो वैसे ही बहुत नाराज है चाइना से और दोनों कंपनीज को बैन भी लगा दिया गया। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा यूएस के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कि अब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या न्यूक्लियर मिसाइल्स है उन पे पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना से कह रहा था कि हम तुम्हें ग्वादर पोर्ट तब देंगे जब तुम हमें टेक्नोलॉजी दोगे न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की, ताकि हमारे को ट्रायड मिल सके। ट्रायड मतलब है कि हम तीनों तरफ से हम अपने न्यूक्लियर बम चला सके। और चाइना ने भी पाकिस्तान को मना कर दिया कि अगर मैंने इसको तुम्हें दिया तो मेरे को तो यूएस नहीं छोड़ेगा। तो इस टाइम पे जो पाकिस्तान का हाल है, एक तो इंडिया से मुकाबला कर रहा है, एक इंडिया को चैलेंज कर रहा है, एक इंडिया की प्रोग्रेस के ऊपर इंडिया को अटैक कर रहा है और दूसरा यूएस को धमकी दे रहा है। और अब उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किडनैप कर दिया गया, इससे ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे परेशान है और पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे कर्टेल किया जाए, कैसे पाकिस्तान से न्यूक्लियर सेल्स को छीना जाए, नहीं तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो चले जाएंगे मिलिटेंट के पास और पूरे वर्ल्ड को धमकी होगी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से टीटीपी ने इनके किडनैप किया साइंटिस्ट को, टीटीपी ने साथ में पाकिस्तान की आर्मी को भी चैलेंज किया कि जितने भी तुम्हारे बिजनेसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत से बिजनेस करती है पाकिस्तान के अंदर, ये वहां पे बिस्कुट्स बनाती है, ये यहाँ पे और सी चीजें प्रोड्यूस करती है, इस पे भी हम बंद लगा देंगे और स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर। और पहला जो काम किया था उन्होंने, जो इनको थ्रेट दिया था कि तुम्हारे कंट्री के अंदर जिस तरीके से भी काम किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल का काम किया जाता है, मिसाइल का काम किया जाता है, उस पर अटैक करेंगे। तो अब पाकिस्तान मुश्किल में फंस चुका है और उन्होंने स्पेशली टीटीपी ने कहा था कि जो नेशनल लॉजिस्टिक सेल्स है, एक रावलपिंडी बेस्ड लॉजिस्टिक फर्म, उस पर अटैक करेंगे।
फौजी फर्टिलाइजर कंपनी उसके ऊपर अटैक करेंगे, जो मैन्युफैक्चर करती है फर्टिलाइजर पाकिस्तान की आर्मी। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलाइज है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, उस पर अटैक करेंगे। आर्मी रन हाउसिंग अथॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर मकान बनाती है आर्मी और बाकी लोगों के लिए ऊपर, उस पर अटैक करेंगे। एक कमर्शियल बैंक जो पाकिस्तान की आर्मी रन करती है उस पर अटैक करेंगे, और बहुत से दूसरे कंपनीज जो पाकिस्तान की आर्मी रन करती है उस पर अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे भगदड़ मची हुई है और उनके सोल्जर को जगह नहीं मिल रही, कहाँ छुपे। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान को तहरीक तालिबान या तो तोड़ देगी या अमेरिका इनके ऊपर न्यूक्लियर आर्म ले लेगी, और उससे पाकिस्तान जो हमेशा धमकी बना हुआ पूरे वर्ल्ड के लिए वो खत्म हो जाएगा। सूद साहब, देखिए, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत खतरनाक है, और ये कहा जाता है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि भारत से ज्यादा परमाणु बम, एटम बम पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान शुरू से ही इसके प्रति बहुत सिंसियर नहीं रहा। और नॉर्थ कोरिया जैसा है एक देश, नॉर्थ कोरिया है जो कि एक गैर जिम्मेदार देश है, पाकिस्तान भी तकरीबन उसी कैटेगरी में आता है। और ऐसे में अगर आतंकवादियों के हाथों अगर कहीं ये हथियार लग गए तब तो बहुत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि सर, अमेरिका कितना सिंसियर है? जैसे अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तो लगातार कुछ ना कुछ बोलता रहा है, ये दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन मतलब पाकिस्तान जो आतंकवाद का एक केंद्र है, इपिक सेंटर है, वहां परमाणु बम का होना और वहां आतंकवादियों के हाथों कहीं इसका लग जाना, अमेरिका कितना गंभीर है इसको लेकर, कितना मतलब कंसर्न रखता है? देखिए, अमेरिका को चिंता इंडिया की भी है, अमेरिका को चिंता इजराइल की भी है, अमेरिका को चिंता अमेरिका की भी है। एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करो तो इनके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी जो न्यूक्लियर की जो नॉलेज थी वो शेयर की थी नॉर्थ कोरिया के साथ भी और ईरान के साथ भी, और लीबिया जैसी कंट्री को अपने न्यूक्लियर आर्म्स की टेक्नोलॉजी बेचना चाह रहे थे। बाद में पकड़े गए, जेल में रहे। लेकिन अगर आप देखिए तो एक्चुअली जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको चलाया किसने? वो था अमेरिका। क्यों चलाया? क्योंकि 1974 में मिसेस इंदिरा गांधी ने यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था और तब इंडिया न्यूक्लियर बनने की कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सीआईए ने पाकिस्तान को जानबूझ करके दिया ताकि इंडिया को टारगेट किया जा सके और इंडिया को कन्फ्रंट किया जा सके और इंडिया को बिजी रखा जाए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया से नफरत करता था यूएस। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कहा जाता है 40 बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रक वो पूरे यूरोप से पास होकर के टर्की के थ्रू पाकिस्तान पहुंचे थे और उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको एस्टेब्लिश किया था और इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की थी। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बनने वाला था तो यूएस ने कहा कि हम तुम्हें $10 बिलियन देंगे अगर तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दो। इंडिया से नहीं कहा, पाकिस्तान से इसलिए कहा कि वो प्रोग्राम उनका था और पाकिस्तान ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया उसको, क्योंकि दोनों की आपस में खुली पिटनी थी कि आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। लेकिन जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है स्टार्ट किया था यूएस ने और आज उससे यूएस को खतरा है। अगर पाकिस्तान लंबी दूरी के मिसाइल बना लेता है चाइना की मदद से तो वो मिसाइल यूएस तक पहुंच सकेगी। यूएस इसीलिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया, साथ में चाइनीज कंपनी पर बैन लगा दिया। लेकिन यूएस अब चिंतित है और उसको चिंता है क्योंकि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर यूएस ने कभी कुछ नहीं बोला कि उसको कोई चिंता नहीं है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के कोई ले जाएगा, ये इंडिया उसको मिसयूज करेगा। वैसे भी इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक कमिटमेंट की हुई है कि हम किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं करेंगे, अगर कोई हमारे पे अटैक करेगा तो हम जवाब देंगे। और इसके लिए इंडिया ने तीनों तरफ से न्यूक्लियर बम मिसाइल जो है तैयार रखी है, बाय एयर, बाय सॉइल और तीसरी बाय सबमरीन। और ट्रायड वही होता है कि आपके पास तीनों कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो मिसाइल चलाने की कैपेबिलिटी है सी से वो नहीं है और इसीलिए वो चाइना पे प्रेशर डाल रहा था कि हमें आप न्यूक्लियर सबमरीन दे दो। और यूएस इस टाइम पे पूरे तरीके से सीरियस है। हमारी जो डेलीगेशन है इस टाइम पे यूएस के अंदर गई है, इसी इशू को डिस्कस करने गई है कि पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है और यूएस के जो ट्रंप है वैसे ही पाकिस्तान को हेट करते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ट्रंप के आने के बाद ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर नकेल कस दी जाएगी। और इजराइल पहले भी एक कोशिश कर रहा था, उससे कहा था इंडिया से कि हमें आप थोड़ी फ्यूलिंग की फैसिलिटी दे दो, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने इजराइल की सपोर्ट नहीं की क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास उस टाइम की जो पीएम थे इतना दम नहीं था। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर यूएस के साथ साथ इजराइल भी आ जाए और इंडिया भी साथ में पार्टिसिपेट करे ताकि इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बना हुआ है। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप के आने के बाद इस
इसके ऊपर बहुत जल्दी से कार्रवाई होगी और पाकिस्तान जो एक डेंजर स्टेट बना है वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान को का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान जो मर्जी करे, फिर किसी को चिंता नहीं है, ना इंडिया को, ना पाकिस्तान, ना यूएस को, ना इजराइल को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वैसे सही बात है। और जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो है तो इंडिया के ही खिलाफ, भारत के खिलाफ उसने परमाणु नहीं, हथियार बनाए हैं। लेकिन आप देखिए पांडे साहब, एक चीज का हमेशा ख्याल रखिए, पाकिस्तान कहता तो इंडिया के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान जो नंबर 1 टारगेट है या उनके मिलिटेंट का टारगेट है वो है इजराइल और यूएस। सबसे ज्यादा नफरत पाकिस्तान के अंदर की जाती है, वो की जाती है यूएस से और इजराइल से, क्योंकि इजराइल हमास पे पर जिस तरीके से अटैक कर रहा है उसी चक्कर में उनके मिलिटेंट नाराज हैं और यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, हमास को मारने के लिए। तो इन जो पाकिस्तान का जो पहला एजेंडा है, यानी पाकिस्तान की आर्मी की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के मिलिटेंट का जो पहला एजेंडा है वो है इजराइल और यूएस। इंडिया का नंबर तीसरा आता है, इसलिए यूएस को भी चिंता है, इजराइल को भी चिंता है। इसीलिए वो हथियार हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान से। और जिस तरह से ये किडनैप किया गया है साइंटिस्टों को, ये बहुत गंभीर मामला है और इस पर मुझे लगता है कि लगातार बहस होनी चाहिए। और मुझे एक बात और याद आ रही है कि शायद 2023 या 2022 की बात थी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां का मुआयना किया था। तब पाकिस्तान के मीडिया ने इस बात को छिपाया था और उनको भी शक था कि पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो कितना असुरक्षित है, उस पर एक सवालिया निशान था। तो सूद साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इस पूरे घटनाक्रम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।